नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को हुए मुकाबले के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी सोमवार तड़के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। सुबह करीब 4 बजे वे मंदिर पहुंचे और भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। सुबह करीब 4 बजे वे मंदिर पहुंचे और भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में सहभागिता की। आरती के दौरान वे पूरे मनोयोग से भगवान महाकाल की आराधना में लीन नजर आए। भस्म आरती के उपरांत रेड्डी ने देहरी से विधिवत पूजन कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर आकर उन्हें बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। उन्होंने अपनी मनोकामना के बारे में बताते हुए कहा कि वह इसे साझा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से उनकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। दर्शन के पश्चात श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी का स्वागत एवं सम्मान किया गया। शहर के पॉश इलाके एलपी भार्गव नगर में रविवार देर रात गारमेंट और रियल एस्टेट कारोबारी नरेश धनवानी की कार में बदमाशों ने आग लगा दी। इस आगजनी की घटना में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें 2 बदमाश वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार नरेश धनवानी की हुंडई वर्ना कार घर के बाहर खड़ी थी। रात करीब 2:30 बजे के 3 बजे के बीच 2 बदमाश बाइक से मौके पर पहुंचे। दोनों बदमाशों ने अपने चेहरे सफेद कपड़े से ढक रखे थे। पहले उन्होंने कार का कांच तोड़ा, फिर उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में पूरी कार धधक उठी। कार वर्ष 2013 मॉडल बताई जा रही है जिसकी कीमत लगभग 11,50,000 रुपए है। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कारोबारी नरेश धनवानी ने बताया कि इससे पहले गुरुवार रात भी बदमाशों ने उनके घर के आंगन में खड़ी एमजी हेक्टर कार का कांच फोड़ दिया था। इस मामले में माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 बदमाश बाइक से आते हैं। एक बदमाश कार में पेट्रोल डालकर आग लगाता है, जबकि दूसरा बदमाश मोबाइल से पूरी घटना को रिकॉर्ड करता नजर आता है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। देर रात्रि में आप कार को आग के हवाले किया गया अज्ञात बदमाशों, किस प्रकार पुलिस को सफलता लगी है, किस प्रकार उनको गिरफ्तार किया जाएगा? माधवनगर थाना अंतर्गत कल रात को एक फुटेज आया है जिसमें हमारे एक व्यापारी साथी हैं, इनका कहना है कि उनकी खड़ी हुई कार को करीब 2:55 पे 2 लोगों के द्वारा पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी गई। उसके संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं। माधवनगर थाना प्रभारी उसके संबंध में जांच कर रहे हैं और शीघ्र उसमें गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कुछ सुराग मिला है, ऐसा कुछ जानकारी? कुछ फुटेजेस क्लियर आए हैं, उसको हम और क्लियर कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बेसिस पे संदेहियों को चिन्हित किया जा रहा है। सर, राष्ट्रीय पर्व 26 तारीख को आने वाले माझी आदिवासी पंचायती समाज के तत्वाधान में रविवार को अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन व माझी महाकुंभ का प्रेम छाया परिसर में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से समाजजनों ने शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। समाज के प्रदेश अध्यक्ष राकेश वर्मा ने बताया कि मुख्य अतिथि रीवा के महंत श्री मनसुख लाल जी बाबा एवं उदासी अखाड़े के महंत त्यागी हरिशरण दास महाराज उपस्थित थे। महंत श्री मनसुख लाल जी बाबा को तलवार देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा है कि मैं माझी समाज के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष राकेश वर्मा के द्वारा अभिनंदन कर धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में 150 जोड़े बने, साथ ही 300 युवक युवतियों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई। कार्यक्रम का संचालन खेमचंद रायकवार ने किया। आभार रामचरण रायकवार ने माना। इस अवसर पर सोमेश रायकवार, गोपाल रायकवार, संजय रायकवार, चिंतामणि रायकवार, विजय रायकवार, राजू रायकवार, मयंक माझी, श्रीमती मीना रायकवार, आरती पारिया, श्रीमती देवमणि, जितेंद्र माझी, राहुल बाथम आदि समाजजन मौजूद थे। इस अवसर पर मयंक माझी उज्जैन को तलवार देकर और प्रीतम बाथम ग्वालियर को हनुमान जी का सौदा देकर सम्मानित किया गया। उज्जैन माझी आदिवासी पंचायत समाज के तत्वाधान में अखिल भारतीय 36वां परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अन्य कई राज्यों से अन्य राज्य से मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र, गुजरात
आंध्र प्रदेश सभी कई जिलों के लोग उपस्थित हुए। इसमें एक कार्यक्रम में मेरे सौभाग्य का विषय है, मैं उज्जैन माझी आदिवासी पंचायत समाज की तरफ से माननीय श्री निषाद राज युवा संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रख हौसला मंजिल करीब आएगी, प्यासे के पास समुंदर आएगा। इतिहास राजनीतिक की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। मैं सभी समाज बंधुओं से अपील करना चाहता हूँ, साथियों युवाओं को आगे बढ़ाओ, युवाओं को आगे लाएंगे तो शक्ति मिलेगी और उनको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जिंदगी के हौसले में युवा ही आगे बढ़ते हैं, इनको आगे लाना होगा। जैसे प्रतिभावान बच्चों को निषाद राज सम्मानित किया जाएगा, समाज सेवी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, बच्चा युवायुक्तों को लक्की ड्रा से सम्मानित किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नाकोड़ा दरबार मंडल लालबाग मुंबई शाखा उज्जैन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय श्री अवंती पार्श्वनाथ भगवान जी के आंगी अर्पण महोत्सव में भव्याति भव्य वरघोड़ा ऋषभदेव छगनीराम पेढ़ी ट्रस्ट के सरिया तीर्थ खारा कुआं से निकला। उज्जैन में प्रथम बार भगवान पार्श्वनाथ प्रभु वेदी जी विराजमान होकर रथ यात्रा में निकले। नाकोड़ा भैरव जी को रथ पर विराजमान कर चांदी की आंगी के साथ हाथी, घोड़े, बग्गी, महिला मंडल सहित बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। रास्ते भर आकर्षक रंगोली बनाई। शहनाई वादन के साथ ही अवंती ज्ञान वाटिका के बच्चों का बैंड, शाही ढोल, रास्ते भर प्रभु भक्ति नाचते गाते चले। नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ वरघोड़ा दानी गेट स्थित श्री अवंती पार्श्वनाथ मंदिर पहुंचा। अध्यक्ष सुनील जैन, सचिव प्रमोद जैन ने बताया कि मालवा भूषण आचार्य श्री नवरत्न सागर सुरीश्वर जी महासा के दिव्य आशीष, राष्ट्र संत आचार्य श्री चंद्रानंद सागर सुरीश्वर जी के पावन आशीर्वाद, खतर गच्छाधिपति आचार्य श्री मणिप्रभ सागर सुरीश्वर जी के शुभ आशीष से आयोजित अंगी अर्पण कार्यक्रम अंतर्गत निकले वरघोड़े में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन, कालूहेड़ा निगम सभापति कलावती यादव, समाज सेवी नारायण यादव, रवि राय, नेता विपक्ष मुंबई से कांतिलाल शाह, रेखाबेन शाह, कुसुमबेन, विकास मेहता, लूनावाले, हस्ती भाई जैन, नाकोड़ा दरबार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष मनोज भाई शोभावत, महेश कटारिया अध्यक्ष नाकोड़ा दरबार मंडल रतलाम, अनंत जैन भाई नाकोड़ा दरबार मंडल सूरत, सभी का बहुमान किया गया। उज्जैन शहर की समस्त महिला मंडल रथ यात्रा में शामिल हुई, जिनका सम्मान अवंती ज्ञान वाटिका के बच्चों के बैंड का संचालन मनीषा कोठारी द्वारा किया गया। मुकेश मूणत ने बताया कि संपूर्ण स्वामी वात्सल्य के लाभार्थी भैरवलाल जी कन्हैया लाल छाजेड़ परिवार रहा। वरघोड़े के में ऋषभ देव छगनीराम पेढ़ी के सचिव नरेंद्र जैन, दलाल अशोक भंडारी, अशोक जैन, जयंतीलाल जैन, तेल वाले संजय जैन, छोटे साजन ओसवाल समाज के अध्यक्ष संजय जैन खालीवाले, अवंती पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक कोठारी, अध्यक्ष राहुल जैन, अभय जैन, भैया रितेश खाबिया, छोटे साजन ओसवाल, रमेश चंद बौरा, प्रसन्न जैन, राहुल कटारिया, संस्था के संस्थापक अध्यक्ष मनोज भाई शोभावत, उज्जैन शाखा अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष रुपेश नाहर, संजय संघवी, सचिव प्रमोद जैन, ब्रजेश जैन, चिद्रूप गर्ग, धर्मेंद्र जैन, दिव्यांशु जैन, आदित्य राज, मुनौत, हर्षवर्धन जैन, अभिषेक जैन, प्रणीत जैन, सिद्धार्थ जैन, निहाल जैन, गौतम संघवी सहित बड़ी संख्या में जन समुदाय मौजूद रहा। अवंती पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट एवं ऋषभदेव छगनीराम पेढ़ी ट्रस्ट द्वारा 2 दिवसीय आयोजन में दिए भरपूर सहयोग के मिले नाकोड़ा दरबार मंडल द्वारा उनकी अनुमोदना की गई। नाकोड़ा दरबार मंडल का 2 दिवसीय जो प्रोग्राम हुआ है 18 तारीख के दिन, आज भव्य रथ यात्रा ऋषभदेव छगनीराम जी पेढ़ी से प्रारंभ होकर ऐतिहासिक रथ यात्रा, इसमें सोने के अर्पण किया जाएगा अवंती पार्श्वनाथ दादा को दानी गेट पे। और इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में कम से कम 4 से 5 हजार लोग पब्लिक जुड़ रही है और श्री संघ की पूरी जोश के साथ, उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। जैन समाज में जो होता है एक अपने धन को सही ढंग से उपयोग करना, अगर आंगी कहीं पर नहीं है और चांदी अर्पण करना बहुत शुभ होता है। ये मैं चाहता हूँ कि लोग इससे जुड़े और इस भावना को देखते आगे भी लोग जुड़ते हैं। सुनील जैन, अध्यक्ष नाकोड़ा दरबार मंडल। ये परमात्मा की भक्ति है, भैरव दादा की भक्ति है, लोगों को जोड़ना है और विश्व शांति के लिए भक्ति होती है। ये समाज एक है, सनातन के अंदर भी जैन समाज अलग है, अलग अलग बटे हुए नहीं है, पर अपने अपनी परंपरा को मानते हैं। इसलिए हर परंपरा में सनातन और हिंदू और जैन सबका सहयोग एक दूसरे से और एक दूसरे को जोड़ने के लिए कार्यक्रम। मनोज भाई शोभावत, मुंबई। जैन शासन का अभी तक का सबसे ऐतिहासिक प्रोग्राम है। नाकोड़ा दरबार मंडल लालबाग मुंबई शाखा उज्जैन के द्वारा श्री अवंतिका पार्श्वनाथ महातीर्थ, जो कि 108 पार्श्वनाथ में एक आता है, ये बहुत प्राचीन काल से बसा हुआ पार्श्वनाथ भगवान जी का मंदिर है और यहाँ पर
चांदी की अंगरचना, भगवान की पोशाकें चांदी की अर्पण की जा रही है और बहुत शानदार कल भक्ति हुई है और ऐतिहासिक प्रोग्राम जैन शासन का अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोग्राम हुआ है। ये खाराकुआ छगनीराम जी पेड़ी ट्रस्ट से चल समारोह शुरू हुआ है और छोटा सराफा, बड़ा सराफा होते हुए, छत्ती चौक होते हुए, गोपाल मंदिर होते हुए, धावा रोड से, दानी गेट से अवंतिका पार्श्वनाथ जा रहा है। नाकोड़ा दरबार मंडल लालबाग मुंबई शाखा उज्जैन हमेशा ये संदेश देते आ रहा है कि प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान जी और भैरव जी की भक्ति में लीन रहें, अपने डेली लाइफ के रूटीन में पार्श्वनाथ भगवान जी और भैरव जी को एंगेज करें। और जैन शासन में हमेशा ये सिखाया गया है कि दान अपने मन से, इच्छा से जितना आप कर सके उतना करें और जैन शासन का ये जो अंगरचना अर्पण है चांदी का, ये बहुत बड़ा दान का एक बहुत बड़ी मिसाल है। सिद्धार्थ जैन, नाकोड़ा दरबार मंडल लालबाग मुंबई, श्री भैरव सिल्वर। उज्जैन भारतीय किसान संघ द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जिले के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की गंभीर समस्या से अवगत कराते हुए तत्काल समाधान की मांग की गई। भारतीय किसान संघ ने बताया कि मां नर्मदा का पानी छोड़े जाने के बावजूद किसानों को मात्र 10 से 15 दिनों की सिंचाई का ही लाभ मिल पा रहा है, जबकि रबी फसलों को 30 से 40 दिनों तक नियमित पानी की आवश्यकता होती है। पानी की कमी के कारण किसानों की फसलें सूखने की स्थिति में पहुंच गई हैं। संघ ने अवगत कराया कि मां नर्मदा पाइपलाइन का मुख्य कंट्रोल बोर्ड बड़ौदा कला स्थित सिंचाई नहर के समीप होने से जल वितरण में असमानता बनी हुई है। इसके कारण कई गांवों के किसान आज भी सिंचाई सुविधा से वंचित हैं। भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि उज्जैन जिले के शेष गांवों को भी मां नर्मदा सिंचाई परियोजना से शीघ्र जोड़ा जाए। साथ ही माकड़ौन, महिदपुर, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, तराना, नागदा एवं खाचरोद क्षेत्र में जलापूर्ति को सुचारू किया जाए। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध नहीं कराया गया तो भारतीय किसान संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। माकड़ौन तहसील के पाट स्टाफ डैम में जो छोटी कालीसिंध नदी है उसका जल स्तर बिल्कुल कम बचा है। किसानों को अपने सिंचाई के लिए 30 से 40 दिन पानी की और आवश्यकता है, जबकि वहाँ 10 दिन सिंचाई के लिए पानी चला है, ऐसा पानी बचा है। तो मां नर्मदा का पानी छोटी कालीसिंध नदी में छोड़ा जाए, ऐसी मांग को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करी है कि समय रहते पानी छोड़ा जाए, अन्यथा किसान समाज एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ करीबन 40 गाँव के किसान बर्बाद होने से बच रहे हैं। अगर सरकार वहाँ पे नर्मदा का पानी छुड़वाएगी, 40 गाँव के किसान, गेहूं में अभी बाली आई है, 15 से 20 दिन और 20 से 25 दिन पानी की और आवश्यकता लगेगी, जबकि वहाँ जल स्तर मात्र 10 दिन का बचा है। अभी एक हफ्ते का बोला है कि 25 तारीख के पहले बड़े वाल चालू कर दिए जाएंगे। अगर नहीं करते हैं फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। शिवचरण शर्मा, भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष, उज्जैन। उज्जैन सामाजिक न्याय परिसर में राजपूत आध्यात्मिक मंडल उज्जैनी द्वारा आयोजित 27वां वार्षिक रामचरितमानस पारायण समारोह श्रद्धा और संस्कारों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए वरिष्ठ राजपूत समाज सेवी राजेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि करीब 27 वर्ष पूर्व समाज के कुछ जागरूक लोगों ने रामचरितमानस के यज्ञ और अनुष्ठान की शुरुआत की थी, जो आज निरंतर 27 वर्षों से चल रहा है। राजेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि मंडल द्वारा प्रतिवर्ष राजपूत परिवारों को घर घर जाकर रामचरितमानस का पाठ किया जाता है और 1 वर्ष की साधना पूर्ण होने पर वार्षिक पारायण के रूप में इसकी पूर्णाहुति की जाती है। इसी क्रम में आज यह आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें परिवार, रिश्ते, सामाजिक मर्यादा और जीवन मूल्यों का उत्कृष्ट मापदंड स्थापित किया गया है। हर संबंध की मर्यादा और उसकी शक्ति का उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है। इसी कारण यज्ञ निरंतर जारी रखा गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी में संस्कार और आध्यात्मिक शिक्षा का विकास करना है। कार्यक्रम में पधारे श्री 1008 परमहंस स्वामी श्री संदीपेंद्र गिरि जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि उज्जैनी तीर्थ सप्तपुरियों में से एक है और ऐसे आयोजन समाज के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों से समाज में संस्कार, धर्म और आध्यात्मिक चेतना का विस्तार होता है। संत ने कहा कि बच्चों में आध्यात्मिक रुचि और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने आगामी सिंहस्थ को लेकर कहा कि उज्जैन में अच्छे और सकारात्मक कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य निरंतर चल रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे और वातावरण धार्मिक व संस्कारित रहा। राजपूत आध्यात्मिक मंडल का यह 27वां वार्षिक पारायण समारोह था। विगत 27 वर्ष पूर्व
हमारे कुछ मनुष्यों ने रामचरितमानस का ये यज्ञ प्रारंभ किया था, यह अनुष्ठान प्रारंभ किया था। हम प्रति 27 वर्षों से निरंतर राजपूत परिवारों में घर घर रामचरितमानस का पाठ करते हैं और रामचरितमानस के पाठ के पश्चात ये वर्ष पूर्ण होने पर ये पूर्णाहुति होती है वार्षिक पारायण के रूप में, जो आज इस आयोजन था। क्योंकि रामचरितमानस ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर रिश्ते को, परिवार को और उसको जो रिश्ते के निभाने की जो शक्ति है उसके परिणाम है, उसका उत्कृष्ट मापदंड है जो स्थापित है, वो सब उसमें बताए गए हैं। इस कारण हम रामचरितमानस का ये यज्ञ निरंतर चला रहे हैं। इसमें सम्मानित भी किया गया है वरिष्ठ जनों को, विद्यार्थियों को भी। ये चूँकि ये संस्कार है, एक नई शिक्षा के लिए युवा पीढ़ी आगे है, उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा के साथ में जो हमने पारिवारिक उनकी शिक्षा है उसको लेकर वो आगे बढ़े। राजपूत समाज के वरिष्ठ जन जिन्होंने अपनी जीवन भर इस त्याग किया है, समाज के लिए कुछ दिया है, उनका भी सम्मान हो। प्रतिभाओं का विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर रही है, उन सभी को सम्मानित इस आयोजन में किया गया है। और क्या विशेषता दिखने कार्यक्रम की? अनुकरणीय कार्यक्रम है। इसी तरह से ये जो तीर्थ है, सप्तपुरियाँ हैं, सप्तपुरियों में उज्जैनी तीर्थ है, एक पुरी है। इसी तरह से यहाँ का वातावरण बने, लोग संस्कारित हों, धर्म का अनुसरण करें, धर्म के पथ पर चलें, जिससे राष्ट्र गौरवान्वित हो और पूरी दुनिया में, देश में देश का नाम हो। इसी तारतम्य में, इसी श्रृंखला में ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों में संस्कार हो, बच्चों में आध्यात्मिक रुचि बढ़े, एक दूसरे का सम्मान करें। आने वाले सियासत को लेकर भी क्या कहेंगे, किस प्रकार का? बढ़िया, अच्छे कार्य चल रहे हैं। मोहन जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। विकास का कार्य चल रहा, सड़कें चौड़ी हो रही। इसी तरह से उम्मीद है कि और अच्छा कार्य होगा। रिश्तों के कत्ल और चंद पैसों के लालच में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक बड़ा मामला उज्जैन जिले की खाचरौद तहसील के सुरेल गांव से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला शारदा बाई की 2 बीघा पुश्तैनी जमीन को बैंक केवाईसी के नाम पर धोखाधड़ी कर अपनों ने ही अपने नाम लिखवा लिया। रिश्तों के कत्ल और चंद पैसों के लालच में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक बड़ा मामला उज्जैन जिले की खाचरौद तहसील के सुरेल गांव से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला शारदा बाई की 2 बीघा पुश्तैनी जमीन को बैंक केवाईसी के नाम पर धोखाधड़ी कर अपनों ने ही अपने नाम लिखवा लिया। परिवार के ही ताऊ के लड़के मुकेश माली ने बुजुर्ग महिला को सरकारी मुआवजे का लालच दिया और बैंक में केवाईसी कराने के बहाने खाचरौद ले आया, जहां ऑफिस में ले जाकर चालाकी से बुजुर्ग महिला का अंगूठा लगवा लिया। हैरानी की बात यह है कि रजिस्ट्री कार्यालय में किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने बुजुर्ग महिला से जमीन बेचने के बारे में एक सवाल तक नहीं पूछा और अनपढ़ शारदा बाई को लगा कि मुआवजे के कागजों पर अंगूठा लगवाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में उनकी जमीन मुकेश के बेटे विजय के नाम की जा रही थी। धोखाधड़ी का यह खेल यही नहीं रुका, बल्कि रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि महिला और उसकी बेटी भावना ने जब इस हेराफेरी पर नायब तहसीलदार कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई तो उसे भी अनसुना कर जमीन का नामांतरण करा दिया गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि रजिस्ट्रार कार्यालय में वकील और बाबुओं ने बिना बयान लिए और बिना पूछताछ किए उनसे अंगूठा लगवा लिया और अब आलम यह है कि अपनी ही जमीन पर जाने पर दबंगों द्वारा मां बेटी के साथ मारपीट की जा रही है। स्थानीय पुलिस थाने के चक्कर काटने के बाद भी जब थानेदार ने एफआईआर दर्ज नहीं की और धोखाधड़ी के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया तो बेबस मां बेटी ने एसडीओपी आकांक्षा बेछोटे के कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में रजिस्ट्री कार्यालय के बाबुओं और अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि बिना विक्रेता की मर्जी जाने रजिस्ट्री होना सिस्टम की बड़ी लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा करता है। यह वही कार्यालय है जहां पहले भी शासकीय जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में जांच के घेरे में रहे हैं, जिससे साफ है कि चंद रुपयों के लालच में भूमाफिया बने लोग गरीब और असहाय लोगों की संपत्ति हड़पने के सौदागर बन चुके हैं। कौन बोला झूठ आपके साथ? मुकेश बोला कल समय के पैसा मिलेगा तो ये मिलेगा। और आप काय के लिए आए थे यहाँ पर? केवाईसी करवाए। इनको बोला गया कि प्रधानमंत्री के 5,000 रुपए डले ना, उसकी केवाईसी करनी है। उस बहाने से 5,000 रुपए वहाँ पे आ गए थे। इनको बोल दिया कि आपके खाते में 5,000 आ गए और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया यूँ बोल देना सर पूछे तो यहाँ ऐसा पूछा नहीं था, यहाँ ऐसा कुछ पूछा नहीं, पैसे यहाँ पे कुछ नहीं पूछा, बस पैसे का पूछा था। पैसे मिल गए, ये समझी के बैंक खाते वाले पैसे का बोल रहे 5,000।
और इन्होंने ऐसा नहीं तो बोला आपने यहाँ पे जाके तो थाने में रिपोर्ट लिखी, पुलिस थाने में, कि आपने धोखाधड़ी हुई? तो हाँ, हम रिपोर्ट लिखाने गए, लेकिन यहाँ खाचरोद पुलिस थाना पे भी नहीं लिखी और भाटपसलाना पुलिस थाने पे भी नहीं लिखी। अच्छा, हाँ, और इनके खाते में 1.5 लाख रुपए थे, वो भी निकाल लिए। वो किसने निकाला? वो मेरे बड़े पापा के लड़के मुकेश। इसका कोई सबूत है? स्टेटमेंट है हमारे पास। तो उसकी रिपोर्ट क्यों लिखाते हैं? आपकी रिपोर्ट हमारे साथ में नहीं लिख रहे वो भाटपसलाना पुलिस थाना। कब गए थे रिपोर्ट लिखाने? उसी दिन हमको पता चला, उसी दिन गए, 11 तारीख। रजिस्ट्री करवाने जब आते हैं यहाँ पर, तो आपके द्वारा उन हितग्राहियों से, जमीन बेचने वाले से कोई जानकारी ली जाती है या ऐसी ली जाती है? जो भी जमीन बेचता है सबसे पहले वहाँ उसके बयान लेते हैं कि भाई जमीन आपने बेचा है, और अब तो हम लोग रकबा भी बताते हैं कि आपकी 1 बीघा बिकी है, आधा बीघा बिकी है। उसके बाद ही हम उसके बाद पूछते हैं उसके आपको पूरे पैसे मिल गए, वो हाँ कहते हैं, उसके बाद ही हम पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण करते हैं। हाँ, जिस तरह यहाँ पे एक हितग्राही है बंसान है जो अनजान थे, उसके वहाँ से ऐसा कुछ पूछा नहीं गया बता रही है, तो उस मामले में क्या आप कह सकते हैं? नहीं, हमने सभी से पूछा जाता है, और उनके जो रजिस्ट्री करवाने वाले सेवक प्रदाता के आदमी रहते हैं वो भी वहाँ खड़े रहते हैं, क्रेता विक्रेता भी रहते हैं, सभी से हम पूछा जाता है। इसके जो खून के परिवार को इसको बुलाते हैं, लड़का है लड़की कोई भी नहीं आते हैं, तो जैसे जो लगता है कि किसी विशेष उसमें कि भाई पूछते हैं, अब जो सक्षम लगते हैं तो उसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती, पक्षकार की ही स्वीकृति है हमारी ये मुख्य रहती है, उनके लड़के लड़की को स्वीकृति से उससे कुछ ताल्लुक नहीं है। महिला ने बताया मुझे यहाँ कुछ नहीं पूछा गया, ना सच्चाई दौड़ेगी, आप बताएं। अवैध रिश्ते में पति के रोड़ा बनने पर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामले को ट्रेस कर लिया। उज्जैन के खाचरोद से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां अवैध प्रेम संबंधों के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पति की हत्या की कोशिश को एक्सीडेंट दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन खाचरोद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। 9 जनवरी की रात खाचरोद खिनौदा रोड पर रेलवे स्टेशन क्षेत्र पे सफाई कर्मचारी संजू घारू घायल अवस्था में अपनी मोटरसाइकिल के साथ पड़ा मिला। राहगीरों और परिजनों ने इसे सड़क हादसा मानकर उसे खाचरोद अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा जब मौके का निरीक्षण किया गया तो मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने गहन जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि घायल संजू की पत्नी के आरोपी गोलू उर्फ कुलदीप से लंबे समय से अवैध संबंध थे। जब संजू को इसकी जानकारी लगी तो उसने इसका विरोध किया, तो पत्नी और प्रेमी ने उसे मारने की साजिश बना ली। योजना के तहत आरोपी ने संजू को पार्टी के बहाने घिनौदा रोड की सुनसान जगह बुलाया। शराब पिलाने के बाद नशे की हालत में उसके सिर पर पत्थरों से हमला किया गया। उसे मरा समझकर मोटरसाइकिल सड़क पर गिरा दी गई और संजू को उसके ऊपर डालकर घटना को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद पत्नी लगातार प्रेमी से फोन पर पूछताछ कर रही थी, काम हुआ या नहीं। यहां तक इलाज के दौरान संजू के जिंदा रहने पर उसने नाराजगी भी जताई। खाचरोद पुलिस ने आरोपी प्रेमी और घायल की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है। खाचरोद पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, वरना यह मामला एक सामान्य सड़क हादसा बनकर रह जाता। घायल अपनी मोटरसाइकिल सहित कंचन खेड़ी और गिनौदा के बीच में पड़ा हुआ है। डायल 100 में जो स्टाफ ड्यूटी रहता है उन्होंने जाके देखा मौके पे और उसको घायल को उठा के लेके आए। ना उसकी पहचान करे तो संजू घारू पिता काशीराम घारू जो कि श्री राम कॉलोनी खाचरोद के रहने वाले हैं। जब उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर साहब की सूझबूझ और पुलिस स्टाफ की सूझबूझ से उन्होंने देखा कि यार जिस प्रकार की उसको चोटें हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि संदेहास्पद है। कई चोटें ऐसी नहीं लग रही थी कि वो एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी सड़क दुर्घटना में हुई है। डॉक्टर साहब से विस्तृत बात की उन्होंने बताया कि सर कहीं ना कहीं इसमें मारपीट की घटना संभावना नजर आ रही है। बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इन्हीं चीजों को आधार बनाते हुए इसमें जांच शुरू करी। मेरी टीम ने काफी मेहनत करी, साथ में साइबर टीम में उज्जैन जिले के साइबर प्रभारी प्रतीक यादव और उनकी टीम ने बेहतरीन काम किया और इनकी बदौलत फिर इस जांच में ये पहलू सामने आया कि जो घायल है वो अपने ही साले के साथ वहां बैठ के शराब पार्टी करी और इसी दौरान उसके साथ मारपीट हुई। मारपीट करने वालों में सरहनी के रिश्तेदार गोलू और कुलदीप पिता अशोक चौहान जो कि बघाना नीमच के रहने वाले हैं। और फिर अंदर से और जब इस प्रकार की चोटें और सारी चीजें जब सामने आई तो आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 19/26 धारा 109 BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान जब आरोपी को कुलदीप को हिरासत में लिया, हिरासत लेकर पूछताछ किया तो उसने सारी विस्तृत जानकारी दी कि जो घायल है संजू वो रिश्ते में जरूर लगता है पर इसकी मौसेरी बहन के साथ उसके
पूर्व से ही प्रगाढ़ रिश्ते थे, उनके आपस में मिलना जुलना था। उस चीज को लेके दोनों चाहते थे कि हम दोनों साथ में रहें, परंतु साथ में रहने से पहले जो संजू है घायल, उसको रास्ते से हटा दिया जाए तो हम बेहतर तरीके से रह सकते हैं। और इसी लालच में इन दोनों ने षड्यंत्र किया, साजिश रची कि इसको किस प्रकार से रास्ते से हटा दिया जाए। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन लोगों ने 9 तारीख को शराब पीने के लिए उसको बुलाया कंचनखेड़ी रोड पर। वहां पर आरोपी कुलदीप और उसके एक साथी छोटी और मंगल के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो पूरी विवेचना तो अभी नहीं हुई है, पर दौरान विवेचना 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें षड्यंत्र की आरोपिया घायल की पत्नी है, उसको जेल भेज दिया गया है और मुख्य आरोपी गोलू को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस रिमांड में जल्दी कुछ विवेचना बाकी है, वो पूरी की जाएगी और शेष एक आरोपी छोटिया और मंगल, उसको भी जल्दी हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।